अस्सलामु अलैकुम। एक दफ़ा हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा थे और सहाबा भी उनके साथ थे। इतने में एक शख्स आया, उन्होंने आकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ फरमाई। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ फरमाई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए, फिर वो चले गया। फिर दूसरा शख्स आया, दूसरे शख्स ने आकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुरा भला कहा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर मुस्कुराए। तो सहाबा ने अर्ज़ करा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब आपकी तारीफ़ हुई आप मुस्कुराए, ये समझ में आया, लेकिन दूसरे शख्स ने आके आपको बुरा कहा फिर भी आप मुस्कुराए, इसकी क्या वजह है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान इंसान का आईना है। क्या मफ़हूम है? कि इंसान इंसान का आईना है। और उलमा इकराम फरमाते हैं कि आईने में 4 सिफत होती है। आईने में 4 सिफत होती है। एक क्या कि इंसान जब आईना देखता है तो इंसान उसको अक्स दिखाता है इसका, यानी कि सच बोलता है। पहली सिफत क्या कि आईने के पास खड़े हो गए, आईने के सामने खड़े हो गए तो आईना सच दिखाएगा, सच बोलेगा। और दूसरा क्या कि अगरचे आपके अंदर कोई खामी होगी या कोई दाग धब्बा होगा तो उसको बताएगा कि आपके अंदर ये खामी है। और तीसरी सिफात ये कि इस खामी का जिक्र किसी और से नहीं करेगा। कि आपके अंदर जो खामी होगी, निशान होगा, जो धब्बा होगा, उसका जिक्र किसी और से नहीं करेगा, उसका तस्करा किसी से नहीं करेगा। और चौथी सिफात क्या, जब तक वो खामी दूर नहीं होगी वो बताता रहेगा। तो कहते हैं कि इंसान अगरचे पता है इंसान कैसा है, मैं कैसा हूँ, मैं अच्छा हूँ या बुरा हूँ, तो इसका थर्मामीटर आसान है। क्या कि किसी और को देखे कि हर कोई आदमी उसको अच्छा लग रहा है, हर इंसान उसको अच्छा लग रहा है तो समझ जाए कि मेरे अंदर अच्छाइयाँ मौजूद है। अगरचे हर कोई आदमी उसको बुरा लग रहा है तो समझ जाए मुझसे बुरा कोई नहीं है। अगरचे आप चाहते हैं कि मेरे अंदर से खैर फैले और मैं खैर का ज़रिया बनूं, मेरे अंदर से खैर फैले और मैं खैर का ज़रिया बनूं, तो दूसरों की खैरों पे नज़र रखें। इंशाअल्लाह जब दूसरों की खैरों पे नज़र रखेंगे तो हमारे अंदर खैरें फैलेंगी। अगरचे दूसरों की बुराइयों पे नज़र रखेंगे तो हमारे अंदर बुराइयाँ आएंगी। इसलिए फरमाते हैं कि किसी की कमी ना देखो। ये जो शैतान है ना, शैतान ये कमियां दिखाता है। शैतान हमेशा कमियां दिखाता है, दूसरे की कमी दिखाता है। चाहे जितना भी बड़ा वो दीनदार हो, आलिम हो, मुफ्ती हो, उसकी भी कमी दिखाएगा। शैतान का काम ही यही है, दूसरे की कमी दिखाएगा और अपनी अच्छाई दिखाएगा, दूसरे की कमी दिखाएगा और अपनी अच्छाई दिखाएगा। इसलिए कहते हैं कि दूसरे की कमी ना देखो। और इसकी मिसाल आसान से है कि जब आँख है ना, ये आँख ये दूर से दूर दिखाती है। इससे चांद भी नजर आ जाएंगे, सितारे भी नजर आएंगे, आसमान भी नजर आएगा, ये दूर से दूर दिखाएगी। लेकिन आँख के अंदर कुछ चले जाए वो नजर नहीं आता। क्या हुआ? आँख के अंदर कुछ चले गया, जैसे आँख के अंदर थोड़ा सा भी रुआं चले गया या कुछ कचरा चले गया तो फौरन देखता रहेगा कि भाई मेरी आँख पे देखना क्या चले गया, उसको नजर नहीं आएगा। तो दूसरे की कमियां नजर आ जाती है लेकिन अपनी कमी नजर नहीं आती। बेहतरीन इंसान वो है कि अपनी कमियां देखे और दूसरे की अच्छाई देखे। अगरचे दूसरे की अच्छाइयां देखता रहेगा तो इंशाअल्लाह उसके अंदर अच्छाइयां आएंगी। और दूसरे की कमियां देखेगा तो यहाँ तक किताबों में लिखा है, अगर कोई शख्स किसी की कमी देखे और उसकी कमी को दूसरों को बयान कर दे तो उस तक उसको मौत नहीं आएगी जब तक उस कमी में मुब्तला ना कर दिया जाए। तो मेरे भाई किसी की कमी ना देखे, कोशिश करे कि लोगों की अच्छाइयाँ देखे। इसलिए कि फरमाते हैं कि कोयले की कान में भी हीरा होता है और कीचड़ में भी कमल का फूल उगता है। तो हर इंसान के अंदर कोई ना कोई खूबी ज़रूर है। तो हर किसी की खूबी तलाश करें और अपनी कमियां देखें तो इंशाल्लाह कामयाब हो जाएंगे। अल्लाह पाक मुझे भी दूसरों की खूबियां देखने की कोशिश अता फरमाए और अपनी कमी देखने की हिम्मत अता फरमाए। इसलिए कि अपनी कमी देखना बड़ी मुश्किल है, दूसरे की कमियां देखना बहुत आसान है, लेकिन अपने आप का हिसाब करना, पूरे दिन आदमी जब सो रहा है तो सोने से पहले अपने पूरे दिन का हिसाब करे कि मैंने क्या गुनाह करा और कितने लोगों की कमियां देखी और मेरे अंदर कितनी कमियां आई। तो इसका ख्याल करें। अल्लाह पाक हमें दूसरों की खूबियां देखने की तौफीक अता फरमाए और मुझे भी दूसरों की खूबियां देखने की तौफीक अता फरमाए और अपनी कमियां ख़त्म करने की तौफीक अता फरमाए। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।